हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपी टेट और एचपी पीजीटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? श्रीगुप्त। और कई बार ये पूछ लिया जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक जो संस्थापक है वो किसे कहा जाता है, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, कुंभ के मेले का शुभ आरंभ किसने किया था? तो किसने किया था? हर्षवर्धन। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन सा जो यात्री है वो भारत आया था। नेक्स्ट है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो कितने वर्ष बाद? 12 वर्षों। नेक्स्ट है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो कितने स्थानों पर लगता है? 4। कहाँ कहाँ पर? हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। नेक्स्ट पूछा जाता है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट जो दोनों ही क्वेश्चन है ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो कितने हैं? 9। नेक्स्ट है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है। तो कब हुआ था? वर्ष 1972 में। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो कौन सा है? भारतीय रेल। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? समझौता वो थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो रेल से रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो कब चली थी? वर्ष 1925। और उस ट्रेन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन। नेक्स्ट है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 63,974 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो कौन सी है? पीर पंजाल सुरंग, जो कि पड़ती है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कौन सा है? लेह लद्दाख। नेक्स्ट है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः जो है बर्फ से ढका रहता है? तो कौन सा? अंटार्कटिका। नेक्स्ट है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो कितने? 29.2%। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कौन से द्वीप पर है? कच्चा तीवु द्वीप और न्यूमूर द्वीप पे। नेक्स्ट है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो कितना है? 3,214 किलोमीटर। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पूरब से लेकर जो पश्चिम है वहाँ तक कितना विस्तार है, तो आपने याद रखना है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। तो कितना है? 5.5 घंटों का। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? अभी हाल ही में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था कि जो अटल टनल है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपने याद रखना है, जो पीर पंजाल सुरंग है उसी का ही नाम क्या चेंज करके किया गया है? अटल सुरंग। ये आपने एक तो याद रखना है। कई बार ये पूछा जाता है कि जो अटल टनल है वो कौन सी हिमालयन रेंज में पड़ती है? तो आपने याद रखना है किस रेंज में पड़ती है? पीर पंजाल। तो ये 2-3 क्वेश्चन आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या था वहाँ पे? टिथिस नामक सागर। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? पेरियार, जो कि पड़ता है केरल में। नेक्स्ट है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। नेक्स्ट है, कोयले की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? बहुत बार ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट होता है। तो कौन सी है? एंथ्रासाइट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार है, वो कहाँ पर मिला था? तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो कहाँ पर मिला था? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? सबसे पहले तो आप याद रखो, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है जो डायरी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जितने भी श्रमिक हैं उनसे रिलेटेड ये ऑपरेशन था, ठीक है। और इसके सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य निरंतर पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी?
तो किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पेले। नेक्स्ट है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बास्केटबॉल। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो किस राज्य को माना जाता है? मणिपुर। नेक्स्ट है गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो किससे रिलेटेड है ये? शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होता है, क्रिकेट। नेक्स्ट है किस देश की टीम ने फुटबॉल का जो विश्व कप है वो 5 बार जीता है? तो कौन सा देश है वो? ब्राज़ील। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पर है? बेंगलुरु। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो इसरो है इसका करंट सीईओ कौन है, और साथ में आपको ये बताना है कि इसरो को कब एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो कौन सा था? अप्सरा। नेक्स्ट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पर है? त्रिवेंद्रम। नेक्स्ट है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? देहरादून। नेक्स्ट पूछा जा रहा है अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया था? तो क्या नाम दिया गया था? दक्षिण गंगोत्री। ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। फिर है एलिसा जो टेस्ट है वो किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो किसके लिए? एड्स के लिए। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का जो रंग है वो कैसा होता है? तो वो होता है नारंगी। नेक्स्ट है खुरपका व मुंह पका जो रोग है वो किस में पाया जाता है? तो ये जो बीमारी है वो रिलेटेड है गाय और भैंस से। नेक्स्ट है सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बिट। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो नागरिक जनसंख्या का कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो कितना है? 27.78%। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री का जो लिंग अनुपात है वो कितना है? तो कितना है? 940। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का जो प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात यानी कि लिंग अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ पे है? हरियाणा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे अधिकतम है? तो कहाँ पर है? बिहार। नेक्स्ट है तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ONGC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पे स्थित है ये? देहरादून। नेक्स्ट है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है ये? आर्कटिक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है? कोलकाता। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो कितने हैं? 6। पहले 7 थे, पर राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर अंडर आर्टिकल 300A में एक लीगल राइट बना दिया गया। नेक्स्ट है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। वो शब्द थे सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक जो वर्षा है वो किस मानसून से होती है? तो किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो भारत में औसतन वर्षा होती है 118 सेंटीमीटर। कई जगह आपको 119 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, कई जगह आपको 120 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। तो आपने याद रखना है 118, 119 और 120। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो कहाँ पे प्रवेश करता है? केरल में। नेक्स्ट है दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ था? वर्ष 1982। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो कौन सा पशु है? पांडा। नेक्स्ट है विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? तो उसका नाम है इंटरनेट। नेक्स्ट है ईमेल के जो जन्मदाता है वो कौन है? तो कौन है? रे टॉमिल्सन। नेक्स्ट है www के आविष्कारक, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये कौन से पोर्ट पे काम करता है? पोर्ट नंबर 80। नेक्स्ट है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो ये रिलेटेड है तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो कितनी भाषाओं में? 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आपने याद रखना है 1789। नेक्स्ट है दुनिया के मज़दूरों एक हो का नारा किसने दिया था, ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है, तो ये देन है फ्रांस की राज्य क्रांति। नेक्स्ट है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मैग्सेसे पुरस्कार। नेक्स्ट है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, तो कौन सी है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ओजोन लेयर है उसकी जो डिप्लेशन है यानी कि थिकनेस है वो किस में मापी जाती है। नेक्स्ट है CPU का पूरा नाम सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है सौरमंडल में ग्रहों की संख्या सभी को पता है 8। नेक्स्ट है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है, तो कौन सा ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो कौन सा, वर्षा का जल। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो किस विद्युत का, ताप विद्युत। नेक्स्ट है रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है, तो ये होती है आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल। नेक्स्ट है हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं, तो वो उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है, 18 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय होता है, तो ये मेनली होता है जून से सितंबर। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी। सबसे पहले तो आप याद रखो मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कोलकाता में, और किसने की थी, मदर टेरेसा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो कौन है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट है कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, तो आपको पता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है वायुमंडल में कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, तो कितना पाया जाता है, 97%। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, सभी को पता है, चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। नेक्स्ट है सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आपने याद रखना है कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना है ढाका में वो किसने की थी, आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने। नेक्स्ट है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी वर्ष 1854। नेक्स्ट है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था। सबसे पहले याद रखो स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ पर लागू हुआ था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, और किस वर्ष लागू हुआ था, वर्ष 1793, और किसने लागू किया था, वो थे वाइसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने याद रखने हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतने ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।